तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हम एक बार फिर से लेकर के आ गए हैं बच्चों, आपका जो कल जो बच्चों संस्कृत का जो पेपर होने वाला है बच्चों क्लास 9th का, हम उसका ओरिजिनल बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। और बच्चों इस क्लास में हम अभी आप लोगों को यहाँ पे पहले बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, ये 110% बच्चों ये बिल्कुल ही करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बाहर बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं होने वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर भी बच्चों मैच करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपने आज की इस क्लास को। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा। और बच्चों हम यहाँ पे कंप्लीट बिहार बोर्ड का बच्चों आपका सॉल्यूशन देते हैं, तो आप बच्चों यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बच्चों आपको दिया हुआ है क्या, तो ये बच्चों आपको गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। और ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और नीचे बच्चों आपको इसका प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्नों को बच्चों यहाँ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम आपको सीधा क्वेश्चन आंसर की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन तो कट गया है, बट हम आपको क्वेश्चन बच्चों बता देते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से था कि ऋतुनंग श्रेष्ठ का अस्ति, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। यहाँ पे ये जो है देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आंसर भी लिख करके आपके लिए आए हुए हैं। तो बच्चों पहला का जो को का आंसर होगा वो हो जाएगा ऋतुनंग श्रेष्ठ वसंत अस्ति, ठीक है। पहला का आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कस्मिन काव्ये संग ऋतुनांग वर्णनम विद्यते, ठीक है। तो इसका बच्चों राइट आंसर आपको क्या लिखना है एग्जाम में, तो बच्चों इसका लिखना है कालिदासस्य ऋतु संहार नामनी कात्ये संग ऋतुनांग वर्णन विद्यते, ठीक है। ये बच्चों आपको पहला का दूसरा आंसर लिखना है खो का, ठीक है। उसके बाद बच्चों 3 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, मतलब आपको जो ये आंसर देना है बच्चों ये पूर्ण वाक्य में देना है, ठीक है। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्या कहा है कि कयो मासयो संज्ञा वसंत वर्तते, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, को आंसर इसका आपको लिखना है चैत्र वैशाखियो वसंत इति संज्ञा वर्तते, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन है वसंत तो क्या है बच्चों, वसंत तो किंग किंग भवती, ठीक है। तो वसंतो किंग किंग भवती। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर क्या क्या लिखना है, वसंत ऋतु पादपेशु लतासु चो तुननानी किसलायानी प्रस्तुति, ठीक है बच्चों। ये आपको मतलब कि दूसरा का खो नंबर का आंसर आपको यही लिखना है एग्जाम में, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, अस्य गद्यांशस्य एकं समुचित शीर्षक वसंत ऋतु संति। मतलब बच्चों आपको जो 3 नंबर जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको इसका मिलने वाला है वो नंबर, उसमें कहा गया बच्चों इस गद्यांश का जो है आपको एक उचित शीर्षक देना है, ठीक है। तो बच्चों उचित जो इसका शीर्षक होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो उचित इसका शीर्षक हो जाएगा बच्चों आपका वसंत ऋतु, ठीक है बच्चों, वसंत ऋतु हो जाएगा आपका उचित शीर्षक। अलग यहाँ पे देखिए बच्चों 2 नंबर भी आपका गद्यांश ही पूछा गया है। तो ये बच्चों आपका गद्यांश रहा, और ये गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक बच्चों पढ़ना है, और नीचे बच्चों आपके प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहला प्रश्न क्या है, एक पद उत्तरात, एक पद में आपको उत्तर देना है दशरथ किंग दृश्या राजा आसित, ठीक है। दशरथ जो है बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दशरथ अयोध्यायं राजा आसित, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि ध्यान से यहाँ पे देखिए बच्चों कस्य तिस्र धर्म पत्नी है, ठीक है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा दशरथ तिरशस्त्र धर्मत्न्य आसन, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा पहला का खो नंबर का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें जो है फिर 2 नंबर में क्या है, पूर्ण वाक्यन उत्तरात, आपको ये बच्चों उस उत्तर जो देना है वो पूर्ण वाक्य में देना है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे दशरथस्य कनिष्ठा राजपत्नी का, ठीक है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा दशरथस्य कनिष्ठा राजपत्नी सुमित्रा, ठीक है बच्चों, सुमित्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का खो नंबर का है बच्चों ऋषि रिंगी कस्य जमता आसित। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा ऋषि रिंगी दशरथस्य जमता
आसित। ठीक है, तो यह बच्चों हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पे बच्चों आपको जो है वाहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, मतलब आपको जो है पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम आपके लिए लिख करके आ गए हैं, आप चाहे तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पे बच्चों आपको आपके विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी विद्यालय का नाम है, उसके बाद विषय बच्चों आपका जो भी है बच्चों यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में विषय में बच्चों आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या है बच्चों, भगिने मतलब वाहन हो जाता है भगिने विवाह। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिनत्रस्य अवकाशर्य प्रार्थना। ठीक है, उसका बच्चों यहाँ पे लिखना है महोदय, और पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ से नीचे से आपको लिखना है बच्चों स्वविनय निवेदनम अस्ति अहम नवम कक्षाया छात्र अस्मि। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जो है ये एक अच्छे से बच्चों आपको लिख लेना है। ठीक है, दरखास्त को आपको लिख लेना है संस्कृत में। ठीक है, पहले बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है, डेट सिर्फ आप चेंज कर लीजिएगा, जो भी आपको डेट देने का इच्छा हो वो डाल दीजिएगा। नीचे में प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जो है लिख देना है डेट, और यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है भवताम आज्ञा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नाम और क्लास जो है कक्षा आपको लिख देना है। तो ये था बच्चों आपको आपका ये जो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था 8 नंबर वाला। तो बच्चों आप ये इसका आंसर लिख देंगे, आपको बच्चों फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक लेकिन लिखना है बच्चों, इसमें आप गलती नहीं करिएगा, इसलिए बच्चों आपको यहाँ पे समय दे रहा है, आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे नीचे अगले क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद को लिखना है। ठीक है, संस्कृत में। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे मम विद्यालय पे आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, ये जो दिया है बच्चों ग्रीष्म ऋतु मम विद्यालय हिमालय गंगा नदी। तो हम बच्चों यहाँ पे मम विद्यालय पे आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है मम विद्यालय में। यहाँ बच्चों लिखना है मम विद्यालय नाम सरस्वती शिशु मंदिर अस्ति, मम विद्यालय अस्ति सुंदरम अति सुंदरम अस्ति सुंदरा अस्ति। उसका बच्चों लिखना है ऐसा विद्यालय नगर रूप एकस्मिन सुरम्य स्थले विद्यमान अस्ति। उसका बच्चों लिखना है 4 नंबर में मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, मम विद्यालय एक पंचवाहनम अस्ति। ठीक है, उसका बच्चों यहाँ पे लिखना है मम विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला अस्ति। तो बच्चों इस प्रकार से आपको 7 लाइन आपको लिख देना है मम विद्यालय पे। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद। उसके बच्चों अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि किन्हीं 6 वाक्यों को संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम आपके लिए 6 लिख करके तो नहीं आ पाए, लेकिन जितना हो सका है बच्चों हम लिख करके आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए, क्या कि वहाँ मत जाओ तब क्या हुआ, मेरे साथ चलोगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सीताराम की पत्नी थी, लक्ष्मण छोटा भाई था। तो बच्चों इसको आपको कैसे लिखना है, तो देखिए तत्र माँ गच्छ, उसका बच्चों तदा किम ओ भवत, अहम तत्र न गमिष्यामि, लक्ष्मणः अनुजा आसीत मम उभय ग्रहणी असंति। तो बच्चों इस प्रकार से ये हो जाता है बच्चों आपका अनुवाद। और बच्चों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बच्चों और भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अनुवाद है। आपको बच्चों किसी भी 6 गोप को याद रख लेना है और 6 मतलब वहाँ पे अनुवाद को आपको बना देना है। ठीक है, आगे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, तो यहाँ बच्चों है अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे बच्चों 8 प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कौन नहीं डरता है और क्यों नहीं डरता है। ठीक है, फिर बच्चों वेद में कितने अंग वेद के कितने अंग होते हैं सभी का नाम लिखना है। धातु कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना है। संस्कृत वाक्य में नदियों के वर्णन का क्या उद्देश्य है। ज्ञान भारह क्रिया बिना क्या संदेश देता है। चौथे युवक ने क्या कहा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह आंसर आपके लिए हम लिख करके आए हैं। आंसर है बच्चों वेद के 4 अंग होते हैं, और कौन कौन सा है बच्चों, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, उसका बच्चों अगला हो जाएगा आपका क्या कि धातु 2 प्रकार के होते हैं, और इसका जो है बच्चों एक होता है मौलिक धातु, एक होता है यौगिक धातु। ठीक है, उसका बच्चों अगला क्वेश्चन है
क्या है बच्चों, तो यहाँ पे है ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है, होता है, ठीक है। ज्ञान के बिना मनुष्य जो होते हैं पशु के समान होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था बच्चों हम आपके लिए सब्जेक्टिव का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और बच्चों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों मिलते हैं अब एक नए क्लास के साथ में, बने रहे बच्चों पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।